नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन है कि माँ किसकी भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? कीड़ों की भय से, शीत के डर से, गिर पड़ने की डर से, मिट्टी लगने की भय से। आपको पता होगा यह किस पाठ का है। पुत्र वियोग पढ़े होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्हीं का ये रचना है। ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि शीत की डर से, तो ये है कि शीत की डर से, ठीक है ना। यानी शीत की डर से माँ पुत्र को गोदी से नहीं उतारती थी। समझ गए ना। ऑप्शन इसका बी सही होगा। और ये याद रखिएगा, सुबह इसका माँ जो पुत्र वियोग से ये पंक्ति लिया गया है। और इसका लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा होगा? सुना सुना, खुशहाल, आनंदित, सुखमय। ये कैसा क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा होगा? तो सुना सुना होगा। ये सब गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ए है शब्द चित्र, रेखा चित्र, निबंध, आत्मकथा। तो आपको पता है कि जो जूठन है वो क्या है। तो इसमें कह रहा है, इसमें ऑप्शन में था कि जूठन है शब्द चित्र, रेखा चित्र, निबंध, आत्मकथा। तो आपको पता होना चाहिए आत्मकथा है जूठन, जिसका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ के पात्र है? रोज, जूठन, तिरछी, उसने कहा था। तो 4 आपको पता होगा कि यह 4 के ऑप्शन सही होगा कि जो कलीराम मास्टर है वह जूठन पाठ से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूठन से। चलिए अब 5 है, नामवर सी के ललित निबंध का क्या नाम है? बकल, मुखुद, मशक, जंगल और भेड़िया, परमात्मा का कुत्ता। तो आपको इसका आंसर सही होगा पहला ही है, बकलम खुद। ये इसका रचना है। और नामवर सीन आपका 12th में भी है, पता होना चाहिए। ठीक है। प्रगीत और समाज इन्हीं का रचना है। अंडे के छिलके की रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, मल्यज, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, नामवर सिंह। तो अंडे के छिलके, तो आपको पता होना चाहिए अंडे के छिलके के जो रचनाकार है वो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। और मल्यज ये 12th में है, जिसका लेख मतलब है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आपको पता है अभी मैं बताया हूँ जूठन है। और नामवर सिंह के प्रगीत और समाज है। क्लर्क की मौत का लेखक का क्या नाम है? अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, गारी डी मोमसा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर सही होगा अंतोन चेखव। कौन है? अंतोन चेखव क्लर्क की मौत का लेखक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का पिता का क्या नाम है? सरल देवी एवं देवेंद्र, माता पिता के नाम पूछ रहा है। ज्ञानेंद्र पति पढ़े होंगे ज्ञानेंद्र पति। ठीक है। इसमें पूछा उनका माता जी के क्या नाम है? सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, कलावती एवं हरदेव सहाय, रेमा देवी एवं रामासी। तो इसका आंसर आपको सही होगा ऑप्शन ए ही, सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है ना। इनका पिताजी के क्या नाम था? और माताजी के नाम सरला देवी और पिताजी के नाम देवेंद्रनाथ चौबे, प्रसाद चौबे है। ये आपको पता है कि गांव का घर इनका रचना है। रघुवीर सहाय का पिताजी के क्या नाम था? रघुवीर सहाय, जिसको आप पढ़े अधिनायक। क्या है? अधिनायक। तो इनके पिताजी क्या थे? वकील थे, जज थे, शिक्षक थे, पुलिस अधिकारी थे। तो 9 के आपको पता होगा कि जो रघुवीर सहाय थे उनका पिताजी शिक्षक थे। 10 है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है,
यह पंक्ति किससे है? छपै अधिनायक हार जीत गांव का घर। तो 10 का आंसर अधिनायक सही होगा। कौन सही होगा? अधिनायक। प्लीज लाइक शेयर करते रहिए, जितना क्लास है सब जरूर देखिए। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो 11 के आपको आंसर सही होगा। ये संज्ञा देश, ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? यानी बादल घिरे और जो मोर है वो नाचने लगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 12 के याद रखिएगा कि जो 12 है संयुक्त वाक्य है। ठीक है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? आसान क्वेश्चन है, उच्चारण वाला आप बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप हाँ ऐसे तो उच्चारण करके भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जो है उसको समझ में आ जाएगा। इसका कुछ जो आप याद रख लीजिएगा, कंठ से क्या क्या होता है, और तालु से क्या होता है, मुर्दा से क्या होता है, दंत से क्या होता है। तो जो ग का उच्चारण स्थान है इसमें पहला ही आंसर होगा कंठ है। कौन है? कंठ है। 14 है, च का उच्चारण क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। आपको पता होना चाहिए, इसका तालु है। कौन है? तालु। ठीक है, हमेशा रहता है क्वेश्चन। 15 है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, कठ, मूर्धा। फ, फ आप बोल के देखिए, ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण होता है इसका। ठीक है ना, यानी ओठ जिसको आप सब बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुपदेश शब्द के संधि विच्छेद क्या है? गुरु जोड़ प्रदेश, गुरु जोड़ प्रदेश, और गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ देश। यानी पहला में गुरु जोड़ प्रदेश, गुरु जोड़ प्रदेश और गुरु जोड़ उपदेश बराबर गुरु उपदेश। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हत जोड़ हत, हता जोड़ हत, हत जोड़ आहत, हताह जोड़ त। तो इसका आंसर सही होगा हत जोड़ हा आहत। ये तहत हताहत की संधि विच्छेद। नकली शब्द में प्रत्यय है, ये हमेशा इस तरह का क्वेश्चन, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि सब तो टॉप है। ची, नक, अच, न। तो किसी शब्द को पहले लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और बाद में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, अंत में लगता है। तो नक ये क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? वाल्मीकि, अभिनेत्री, संविधान, साहित्य। तो आपको पता है कि इसका आंसर कौन सही होगा। आपको पूछ रहा था कि इसमें कौन सही है, इसमें वाल्मीकि जी सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। नायक शब्द का, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं होना चाहिए कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। प्लीज जो भी स्टूडेंट है वो लाइक शेयर करते रहिए और जरूर हमें बताइए कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। देखिए इसमें आपको एक बार बता देता हूं कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। इसका आंसर साहित्य भी सही होगा, क्योंकि साहित्य भी सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, साहित्य भी सही लिखा हुआ है, साहित्य भी सही होगा। ठीक है ना, अगर आपको बुक में अगर इस तरह का आंसर है तो याद रखिएगा इसमें ये भी सही होगा। समझे, किसी तरह के कोई समस्या नहीं होना चाहिए। साहित्य इसी तरह से लिखाता है। तो इसका आंसर ए और डी दोनों सही होगा। समझ गए, ये भी सही है और ये भी सही है, ए और डी दोनों सही है इसमें। ठीक, चलिए साहित्य रहता, ऐसे रहता तो हम इसको गलत मानते। ठीक है, लेकिन साहित्य है जो सही है। अब 20 है, नायक शब्द का आपको पता है कि नायिका होगा। कौन होगा? नायिका। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधा सिंह का पिताजी का क्या नाम था? बोधा सिंह का पिताजी के क्या नाम था? आपको ऑप्शन में है बजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह। तो इसका आंसर होगा हजारा सिंह। है, देख लीजिए, हाँ है हजारा सिंह।
एक अकालिया सिख कितने बराबर होती है? 2 लाख, सवा लाख, 1 लाख, 3 लाख। तो 22 का आपको एक अकेलिया सिख कितने के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा सवा लाख के। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण ने की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वस्थ, युवक, जर्जर। तो 23 का आंसर सही होगा। उस समय जो छात्र आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, उस समय ये बुढ़ापा एवं बीमार थे। समझ गए? ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 24 है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? मार्क्सवादी, लेनिनवाद का, प्रगतिवाद का, पूंजीवाद का, साम्यवाद का। तो 24 का आंसर सही होगा, जो ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25, प्रिंस क्रोपटेकन किस विषय के विद्वान थे? हिंदी, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। तो आपको 25 का आंसर सही होगा। जो प्रिंस क्रोपोटिकन जो विद्वान थे वो किसका था? तो इसका आंसर बी सही होगा, अर्थशास्त्र का विद्वान थे। ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन है इस क्लास में, इतना ही है। तो प्लीज आप लोग हमें जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग देखिए अधिक मैं चाहूँ तो 100 200 ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिए और अंत तक जरूर देखिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लाऊं। और बिल्कुल आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं रहेगा। तो टोटल आपको आउट ऑफ 25 कितना सही हुआ हमें जरूर बताइएगा। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।